हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जो कैपेसिटेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्चुअली में जो कैपेसिटर्स हमारे डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर एक कैपेसिटेंस होता है। तो वो कैपेसिटेंस क्या होता है, किस तरह से कैपेसिटर डिज़ाइन होते हैं, किस तरह से उन्हें अरेंज किया जाता है। एक्चुअली कैपेसिटर्स को जैसे रजिस्टर्स होते हैं सीरीज़ और पैरेलल में, उस तरह से उन्हें अरेंज किया जाता है। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने 11वीं क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, वर्क डन के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो उसी सबसे हम इसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि कूलॉम्स का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जो कूलॉम्स फोर्स होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। अंतर इसमें ये रहता है कि दोनों में एक तो सेम ये बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इसमें कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो लिया जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिया जाता है, दो मासेस एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, दो बॉडी जिनके मास है m1 m2, वो एक दूसरे पे कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। अब उसके बाद हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q, उसे हम इंफिनिटी से लेके आए हैं और कहाँ पर लेके आए हैं, एट पॉइंट P। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो हमारा प्लस के चार्ज है इसके हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंसीडर किया है वो है कैपिटल। इस चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आए। उसके बाद हमने क्या किया है, एक चार्ज हम और लेके आए हैं, दैट इज स्मॉल q। इसका भी चार्ज कितना है, प्लस है। इसे भी हम इंफिनिटी से लेकर आए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्लस q को, प्लस कैपिटल Q और प्लस स्मॉल q, इन दोनों को हमें एक साथ रखना है। अब देखिए दोनों के चार्जेस सेम है तो क्या होगा, एक दूसरे पर रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने दो तरह के जंक्शन लिए। पहला जंक्शन ये लिया है कि जो प्लस q की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो प्लस q है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी होगी। लेकिन जो प्लस q है, प्लस कैपिटल Q है, उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। और जो प्लस स्मॉल q है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और दूसरा एग्जाम्पशन हमने ये लिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको इनकाउंटर करने के लिए एक मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया है। इन दोनों के बीच जितना भी रिपल्शन लग रहा है उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमने एक बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ उस फोर्स को, उस रिपल्सिव फोर्स को इनकाउंटर करने के लिए बस हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब क्योंकि ये जो हमने फोर्स लगाया है, ये हमने एक्सटर्नल जो लगाया है वो कैसा फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। अब ये हमारा प्लस Q चार्ज था, कैपिटल Q, और ये प्लस का स्मॉल q था। अब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन हम क्या करें, दोनों को पास ला रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन का काम करें। इसलिए क्या है, डायरेक्शन जो है इसमें बहुत मैटर करती है। बिकॉज आप वेक्टर्स पढ़ रहे हो तो क्या है, ये माइनस में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि हमने चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द P, वहाँ तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, FDS cos थीटा। यहाँ पे हम cos थीटा के एंगल कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं। सो द फैक्ट इज दैट यहाँ पे हमने क्या लिया, F एक्सटर्नल डॉट दिया, क्योंकि जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो नॉर्मली पहले से लग रहा है। दो चार्जेस को आप रखोगे तो वो तो लगेगा ही। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया है कितना फोर्स लगा है P पॉइंट पर और R पॉइंट पर, और ये जो हमने माइनस का साइन लगाया है वो एक्चुअली में क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा वर्क डन होता है उसे हम दूसरी भाषा में समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉइंट P और पॉइंट R के बीच है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, जो पॉइंट P पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और जो पॉइंट R पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हमने क्या एज्यूम कर लिया, डेल्टा U। और यही डेल्टा U वर्क डन है। तो वर्क डन को या तो फिर हम इस फॉर्मेट में लिखें या तो फिर हम
पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंसेस को भी वर्क डन कहते हैं। यहाँ पर हमने दो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात वो ये है कि ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमारे यहाँ पे वर्क डन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्क डन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कि चार्ज कहाँ से लेके कहाँ तक मूव किया। इसमें अभी क्या था कि हम ऐसे ये पॉइंट P था और ऐसे ये पॉइंट R था, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट मूव करते। अगर हम ऐसे कर्व का फॉर्म लेकर भी अगर हम ऐसे जाते, अपना जो चार्ज है उसे हम ऐसे 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 लेके जाते, उसके बावजूद भी क्या होता? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ उस पर ही चार्ज डिपेंड करता है। मतलब ये जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि इनके बीच लगा जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो इक्वेशन 2.2 जिसमें बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, तो इससे क्या है, हम एक चीज़ और ओवरकम कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अगर हम हमारी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उनका डिफरेंस करते तो हमें क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है। अगर हम इसी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दें तब भी हमें वही वर्क डन मिलेगा जो बिना आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड किए मिल रहा था। मतलब कि जैसे यहाँ पे दिया गया है फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है उनमें क्या कर दिया गया? अल्फा को ऐड कर दिया गया। बाद में क्या निकला? यूपी माइनस यूआर। मतलब जैसे हमारी पहले जो थी 50 थी, ठीक है, उसके बाद हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे कि 20 ऐड कर दिया, उसके बाद ये माइनस का साइन आया, फिर बाद में हमारी पोटेंशियल 70 होगी, फिर हमने +20 कर दिया, तो क्या होगा? माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 20 से 20 तो कैंसिल ही हो गया ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा होता क्या है, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है हमारा वो क्या होता है? द वर्क डन इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू Q सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज QE। हमने क्या पढ़ा था? फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? दैट फोर्स इज इक्वल टू QE, क्योंकि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है हमारा 1/4πε0 और उसके बाद हमारा होता है Q1 Q2/r²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन हुआ? F इज इक्वल टू QE, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हमने फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों के बीच जो है वो रिलेशन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यहाँ पर क्या काम है वो हमें पढ़ना है। तो जो वर्क डन होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ चार्ज कॉन्फिगरेशन। दिस लीड टू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी ड्यू ऑफ अ चार्ज configuration work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P। तो क्या है? यहाँ पे हमारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और R पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे दिया जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों की जो फाइनल माइनस इनिशियल जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनिशियल फाइनल पॉइंट पे कितना था, इनिशियल पॉइंट पर कितना था, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और किस चार्ज को लाया जा रहा है। अगर हम 10 कूलाम के चार्ज को ला रहे हैं तो 10 लिखेंगे, 20 कूलाम के चार्ज को ला रहे हैं तो 20 लिखेंगे। तो अब क्या है? Work done by an external force in bringing unit positive charge from infinity to a point, electrostatic potential V at point जो होगा वो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पोटेंशियल ड्यूटी ऑफ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
Hope you like the video. Thank you so much.